नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर यानी कि डीएसी एफडब्ल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि डीएसी एफडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है, इसके फंक्शंस क्या है, यानी क्या इस विभाग के कार्य हैं, और इस डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि संस्थागत ढांचा क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग है, यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर क्या है, तीन जो मुख्य डिपार्टमेंट है उनमें से एक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो दूसरे दो डिपार्टमेंट है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि डेयर, जिसकी स्थापना 1973 में गजेंद्र गढ़कर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। और इस जो विभाग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके जो सेक्रेटरी है वो आईसीआर के डायरेक्टर जनरल होते हैं। इसके अलावा इस मंत्रालय के अधीन दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और जो कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग है, इसके जो मुखिया हैं वो हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, और उनके साथ में दो राज्य कृषि मंत्री भी शामिल होते हैं। और जो डीएसीएफडब्ल्यू यानी किसान कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग है, उसके सेक्रेटरी जो है वो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी कि प्रशासनिक मुखिया होते हैं। कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक उनके प्रिंसिपल एडवाइजर और 4 एडिशनल सेक्रेटरीज भी होते हैं। और इन 4 एडिशनल सेक्रेटरीज में एक फाइनेंशियल एडवाइजर और दूसरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ, और इसके अलावा एग्रीकल्चर कमिश्नर जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा एक 12 जॉइंट डायरेक्टर का जॉइंट सेक्रेटरीज का बोर्ड भी इनके पास होता है, जिसमें कि मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के मिशन डायरेक्टर, इसके अलावा मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मिशन डायरेक्टर, और हॉर्टिकल्चर कमिश्नर, ट्रेड एडवाइजर, हॉर्टिकल्चर स्टेटिस्टिकल एडवाइजर, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्री सेंसेस, इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल। और इन सब के अलावा जो सीएसीपी है यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसके चेयरमैन जो है वो भी इस 12 जॉइंट सेक्रेटरी के बोर्ड के मेंबर होते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, ये 28 डिवीजन में बांटा गया है, और इसके 5 टेस्ट ऑफिस है, और इसके अलावा इसके 21 सब ऑर्डिनेट ऑफिस देश भर में फैले हुए हैं, और जिनका मुख्य कार्य है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके साथ इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट करना इन इन ऑफिसों का मुख्य काम है। इसके अलावा एक पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और 8 ऑटोनॉमस बॉडीज यानी कि 8 स्वायत्त संस्थाएं, और 10 नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 10 राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाएं, और 2 अदर अथॉरिटीज जो है वो इस डीएसीएफडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रही है। इसके अलावा कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग में एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस यूनिट यानी एवीयू भी इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके जो हेड है वो एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर इस डिपार्टमेंट के माने जाते हैं। और उनका काम एक सर्विलेंस और प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाकर ट्रांसपेरेंट, क्लीन और करप्शन फ्री वर्क इन्वायरमेंट तैयार करना है, ताकि उनके कर्मचारी जो है इस विभाग के, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सके और वो ऑफिस में अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा इस विभाग में एक पब्लिक ग्रेवियंस सेल भी स्टैब्लिश किया गया है, जो कि फुली फंक्शनल है। और इस जन शिकायत प्रकोष्ठ के मुखिया जो है, जो चीफ है, वो भी एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं। और इन जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य केवल ग्रेवियंस ऑफिसर के रूप में ही नहीं होता, बल्कि आमजन द्वारा की गई शिकायतों का भी निगरानी और निवारण इनका मुख्य कार्य होता है। कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग जो है वो हिंदी के प्रोग्रेसिव यूज को प्रमोट करता है। इस विभाग के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी यानी एक ओएलआईसी का गठन भी किया गया है, जिसके चेयरपर्सन जो है वो एक जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऑफिसर होते हैं, और उनका मुख्य कार्य है ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज को मॉनिटर करना है। और इसके अलावा
वो ये भी देखते हैं कि हिंदी के यूज़ को प्रमोट किया जाए, सभी ऑफिशियल कार्यों के लिए केवल हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाए। इसके अलावा कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग के द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए गए हैं, जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इस विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है, जो कुछ मुख्य इनिशिएटिव है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, और उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एंड सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री और रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि कुछ इनिशिएटिव है जो इस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत जो है वो 29 मई 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से चिंतित और कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 29 मई 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो मुख्य मकसद था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना और उसको बनाए रखना इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था। और प्रधानमंत्री फसल बीमा का शुभारंभ जो है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा 13 जनवरी 2016 को किया गया। इसमें किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2% वार्षिक व रबी फसलों के लिए 1.5% का समान भुगतान किया जाना तय हुआ था। इसके अलावा वाणिज्यिक यानी कमर्शियल और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम जो है वो 5% होगा। इसके अलावा जितना भी प्रीमियम है वो केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा और प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को जो है वो एक पूर्ण बीमित राशि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सही तरीके से अपना जीवन बिताने के लिए सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें हर महीने 3,000 रुपये यानी कि वार्षिक 36,000 रुपये की पेंशन दी जाती है सरकार के द्वारा। और इस योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की उम्र के सभी किसान जो है वो पात्र है। और इन 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसानों को प्रति माह न्यूनतम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये का अंशदान करना होगा, जिससे कि इनकी 60 वर्ष की उम्र पूरी होते ही सरकार के द्वारा इन्हें पेंशन दी जानी शुरू की जाए। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण इनिशिएटिव इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो किया गया है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत जो है वो 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। और इस योजना के अनुसार देश के प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और ये 6,000 रुपये का भुगतान जो है सरकार के द्वारा वो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में ये भुगतान पूरा किया जाता है। और छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो है सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री की शुरुआत 2016 और 2017 में की गई थी, जिसका जो मेन मोटो था वो था हर मेड पर पेड़। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो किसानों द्वारा खेतों में प्लांटेशन करवाना था, ताकि किसानों को एक एडिशनल इनकम मिल सके, एक अतिरिक्त आय का साधन उनको प्राप्त हो सके। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जो है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि प्रणाली अपनाकर कृषि उत्पादकता को टिकाऊ तरीके से बढ़ाना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था। और जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है यह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007 में शुरू की गई थी, उसी का एक भाग है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इस योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई थी और इसका जो मेन मोटो था वो था हर खेत को पानी। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके 4 कंपोनेंट थे, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में स्टार्ट की गई थी।
जिसमें से एक थी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम यानी कि AIBP। AIBP यानी कि एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत शुरू किया गया था। और उसके बाद था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी। और इस कंपोनेंट की शुरुआत भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा की गई थी। और उसका अगला कंपोनेंट था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड। और इसकी शुरुआत जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा की गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इस इनिशिएटिव की शुरुआत कृषि सहयोग व किसान कल्याण विभाग यानी कि DSC एंड FW के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये थी DSC FW और उसके द्वारा शुरू किए गए कुछ इनिशिएटिव के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com पर विजिट कर सकते हैं। और नीचे स्क्रीन पर दिखाई जा रहे व्हाट्सएप नंबर से भी आप हम लोगों से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जो कि है 9116682096।